हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। उसमें मैं आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन बता रहा था। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा कर लो पहले, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इजक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस थीटा। चलो सॉल्व करते जाते हैं, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा। एलएचएस को लिख लिया जाए। एलएचएस क्या है भाई? एलएचएस है सर, एलएचएस है साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये हमारा क्या है? एलएचएस। अब तो अभी तक तुम लोग जो पढ़े साइन थीटा या कॉस थीटा इंटू 2 टर्म था, 2 ही था, अब 3 आ गए भाई। तो तीनों को हैंडल करेंगे, क्या दिक्कत है? तीनों को डील किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इंटू में कितना रहता है? 2 रहता है। तो आप 2 क्रिएट करोगे कैसे? 2 का इंटू करेंगे सर और 2 का डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? 2 का इंटू कर लेते हैं, 2 का इंटू कर लेते हैं और 2 का डिवाइड कर लेते हैं बाहर में, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। 2 अंदर में इंटू किया, 2 बाहर में डिवाइड कर लिया, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अब तो तीनों आपस में इंटू में है ना यार, है कि नहीं? तो ये साइन थीटा को साइन थीटा रहने दे रहा हूँ, ठीक है। 2 यहाँ लिख देता हूँ, 2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। देख लो सही है? हाँ सर। आप ध्यान दीजिएगा, आप इस पर लगा सकते हैं ना यार, यहाँ पे 2 साइन, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है यार? 2 साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है सर? ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला बाकायदा याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहा, अब एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक 2 साइन ए इंटू साइन बी लगा सकते हैं ना, है कि नहीं? तो इसको लिखूंगा, इसको, ये साइन थीटा को बाहर कर लो, कर सकते हो भाई। 1/2 साइन थीटा फिलहाल अभी बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी को इस यहाँ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। अरे भाई 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है कि नहीं? तो इसको लिखेंगे क्या सर? लिखा जाएगा कॉस क्या लिखा जाएगा? कॉस ए माइनस बी, यानी 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस ये, तो 60 डिग्री माइनस थीटा और माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस थीटा और माइनस थीटा कितना होगा? -2 थीटा होगा कि नहीं होगा? देख लो भाई, को डाउट है बताओ, सही है? ठीक है, सही है? हाँ सर। आप ध्यान देना, ध्यान दो, 2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये है, ये बी है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए माइनस बी 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा, यही ना? सही है? देख लो भाई, को डाउट है बताओ, यहाँ तक को डाउट है बताइए। नहीं सर, तो ये क्या है? माइनस करोगे तो 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस ये होगा और माइनस होगा, यानी -60 और 60 कैंसिल होगा, माइनस थीटा क्या होगा? -2 थीटा, कॉस -2 थीटा, कॉस माइनस थीटा ही होता है, यानी कॉस 2 थीटा होगा। देख लो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, सही है? लिख लो भाई, तुम लोग सोच रहे हो, इसको पहले लिख लो, कॉस लिख लो 60 डिग्री
माइनस थीटा और माइनस ए, तो माइनस करोगे तो माइनस 60 डिग्री और माइनस थीटा होगा। देख लो, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 60 डिग्री माइनस थीटा और प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा, तो प्लस कर लो 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा। देख लो भाई, देख लो, सही है। ये कैंसिल होगा, माइनस थीटा कितना होगा, माइनस 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 1/2 साइन थीटा बाहर रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कॉस क्या होगा, कॉस माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी क्या होगा, क्या होगा, कॉस 2 थीटा होगा। क्या होगा, कॉस 2 थीटा, बिकॉज माइनस कॉस्ट माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 2 थीटा का होगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। माइनस, यहाँ ध्यान देना, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होगा, 60 और 60 क्या होगा, 120 कॉस 120। देख लो भाई, देख लो, सही है। अभी साइन थीटा को अंदर इंटू कर दो, 1/2 क्या होगा, साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस 2 थीटा माइनस साइन क्या थीटा, सही है। और इस कॉस 120 डिग्री, क्या कॉस 120 डिग्री, कुछ नहीं किया हूँ, इंटू कर दिया हूँ अंदर में, ठीक है। 1/2 बाहर रहेगा। अब ध्यान देना, अब इस पे लगाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, यहाँ पे 2 इंटू नहीं है, 2 इंटू कर लिया जाएगा, फिर इंटू किया जाएगा, 2 और 2 का डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू क्या, कॉस 2 थीटा। देख लो, माइनस साइन थीटा कॉस 120 डिग्री को वैल्यू पुट करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस क्या होगा, कॉस 60 डिग्री होगा, यानी ये प्लस बनेगा कॉस 60 डिग्री। देख लो भाई, देख लो, कोई डाउट है बताओ, सही है नहीं सर। आप ध्यान देना, ये 1/2 रहेगा, ये इसका 1/2 है, ठीक है। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी ये लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस 2 थीटा कितना 3 थीटा, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी यानी थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा। देख लो भाई, कोई डाउट है बताओ, नहीं सर कोई डाउट नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ देना कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर 1/2 साइन थीटा होगा। देख लो, देख लो, देख लो, सही है, हाँ सर, ठीक है। आप ध्यान देना 1/2 बाहर है, देखो यहाँ ध्यान देना, ये 1/2 इसके साथ इंटू होगा 1/2 साइन थीटा साइन 3 थीटा, 1/2 को इंटू कर रहा हूँ, ठीक है, साइन 3 थीटा प्लस 1/2, यहाँ देखो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस, तो माइनस यहाँ होगा, माइनस क्या, माइनस 1/2 साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। देख लो, ये देखो दोनों सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, सही है, हाँ सर। अब इंटू होगा 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1/4 साइन 3 थीटा। देख लो, कोई डाउट है बताओ, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, अब इसको लिखिए, सही है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा रहा हूँ। कुछ और देखो, कॉस 60 कॉस लिखिएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, सही है। जैसे ही साइन में लिखा वैसा ही कॉस में, ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ये भी प्रूव करना है 1/4 cos 3 थीटा। देख लो, सही है। चलिए LHS से प्रोसीड करते हैं। LHS क्या है सर, LHS है cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, यही LHS, हाँ सर, ठीक है। चलो
हाँ, अब क्या करेंगे सर, 2 का इंटू करो, 2 का डिवाइड करो, सही है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसमें 2 इंटू में रहता है, तो 2 का इंटू कर दो, सही है। 2 का इंटू करेंगे तो 2 यहाँ इंटू करो ना यार, 2 यहाँ इंटू सीधा लिख दे रहे हैं 1/2 और cos थीटा, ठीक है, और यहाँ 2 इंटू करेंगे क्या 2 cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, देख लो, सही है, सही है। 2 इंटू किया और इसको बाहर रखा ये पूरा को, ठीक है, हाँ सर। 1/2 cos थीटा, इस पर लगाएंगे 2 cos है cos b, याद करो 2 cos है cos b क्या फॉर्मूला होता है सर, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सही है। cos a प्लस b यानी cos 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल होगा यानी cos कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, cos ए है और b ये है, cos a माइनस b यानी दिस माइनस दिस, यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री कैंसिल होगा, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा होगा, जो कि माइनस नहीं लिखाएगा बिकॉज cos माइनस थीटा cos थीटा नहीं होता है, यानी ये क्या होगा cos 2 थीटा। देख लो भाई, कोई दिक्कत है बताओ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये cos थीटा को इंटू कर दिया जाए अंदर में, तो इंटू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा cos थीटा होगा और cos कितना होगा 120 डिग्री होगा, प्लस यहाँ cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, सही है, कुछ नहीं किया हूँ, cos थीटा को अंदर में इंटू किया हूँ, ठीक है, हाँ सर। अब ध्यान देना 1/2, सही है, cos थीटा इसको क्या लिखोगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और 120 को लिखेंगे cos 180 माइनस 60, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 60 डिग्री होगा, सही है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस कितना cos 60 डिग्री, देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है, नहीं सर, प्लस यहाँ ध्यान देना cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, यहाँ पर अगर 2 इंटू कर दिया जाए, 2 इंटू कर दिया जाए और 2 बाहर डिवाइड कर दिया जाए, सही है, क्यों बिकॉज हम लोग जो फार्मूला पढ़े 2 इंटू में रहता है, ठीक है, तो 2 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, देख लो भाई कोई डाउट है बताओ, सही है, नहीं सर, आप ध्यान देना, सही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 1/2 सबसे बाहर में, ऊपर बाहर में है, सभी से बाहर है, ठीक है, और cos थीटा cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सही है, यहाँ माइनस था यार, सॉरी मिटा दिया मैं, माइनस है बाहर में, cos 60 डिग्री कितना 1/2 यानी ये क्या होगा माइनस 1/2 cos थीटा होगा, सही है, इसका वैल्यू पुट किया cos 60 डिग्री 1/2 तो माइनस 1/2 cos थीटा। अब ध्यान देना प्लस 1/2 ये क्या लिखा है 2 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा यानी 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी क्या होगा cos a प्लस b यानी क्या थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा 3 थीटा, देख लो, सही है, प्लस cos a माइनस b इन थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा होगा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है यानी cos थीटा, देख लो, कोई डाउट है बताओ, नहीं सर, ठीक है, 1/2 ध्यान देना माइनस 1/2 cos थीटा, इस 1/2 के अंदर इंटू कर लिया जाए 1/2 cos 3 थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, देख लो ये माइनस में माइनस 1/2 cos थीटा है, प्लस में कैंसिल होगा, 1/2 इंटू होगा तो 1/4 और cos कितना 3 थीटा, देख लो प्रूव हो गया, हाँ सर, सही है, ठीक है, तो स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। तो देखो भाई मैं ये जो प्रूविंग करवाया इसको अगर आप याद रखोगे ना, ठीक है, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर पूछ देगा तो आप सीधा सोल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, अगर ये वैल्यू याद रहा तो, नहीं याद रहा तो आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे देखना समझना भाई, मैं दोनों को प्रूविंग को एक जगह लिख दे रहा हूँ बिकॉज आपको याद हो जाए, याद अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सही है, याद रहा तो क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा तो आप धड़ल्ले से उसको ये फार्मूला को सीधा यूज कर लेंगे और बना देंगे, ठीक है, नहीं याद रहा तो जैसे प्रोसेस इसमें किए सेम प्रोसेस जिसमें क्वेश्चन ऐसा इसी टाइप्स का पूछेगा उसमें भी करेंगे, ठीक है,
मैं आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से सोल्व करके बताऊंगा, समझिएगा। मैं एक इसी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देखो क्या है, मैं आपको क्या बताया कि साइन में पहले देख लो, साइन थीटा और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये जो वैल्यू होता है भाई, ये होता है सर 1/4 साइन 3 थीटा होता है ना। अभी पूर्व में देखा हाँ सर। ऐसे ही क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, ये भी होता है दोस्त 1/4 कॉस 3 थीटा। यहाँ साइन में था तो साइन 3 थीटा, कॉस में है तो कॉस 3 थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा में भी होता है, जो कि मैं आपको नहीं बताया, ठीक है। ये भी होता है टेन थीटा और टेन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू क्या, टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है सिर्फ और सिर्फ टेन 3 थीटा, ओनली टेन 3 थीटा, 1/4 नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला को अगर आप याद रखोगे ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो प्रोसेस जैसे कर रहे थे वैसा ही करेंगे, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है टेन 3 थीटा, ठीक है। अगर इसको आप याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। मेरा सजेस्ट तो रहेगा कि आप याद ही रखो, जैसे मैं क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन लिखिएगा, cos 20 degree prove that cos 20 degree cos क्या 40 डिग्री cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/8। प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री इक्वल टू कितना प्रूव करना, 1/8। देखो ना, इस टाइप्स का क्वेश्चन है। देखो LHS मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, LHS क्या है दोस्त, ये है सर cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, यही है ना, सही है। अगर आप इसको थीटा बोलोगे, इसको देखना, ध्यान देना, cos 20 डिग्री इंटू इसको लिखा जाएगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इंटू इसको लिखा जाएगा 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अगर आप थीटा इक्वल टू 20 है, यहाँ पर अगर थीटा इक्वल टू कितना ले लोगे, 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो ना, वही तो लिखा हुआ है यार, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा 20, थीटा इक्वल टू कितना लिया, 20 डिग्री, तो यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, देख लो भाई, देख लो इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, देखो तो यही लिखा हुआ है ना, देखो कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, वही ना है। थीटा यहाँ पर कितना है, 20 डिग्री। मैं अभी समझने के लिए 20 डिग्री को क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, 1/4 कॉस 3 थीटा, सही है। इसको वैल्यू क्या लिख दिया जाएगा, 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/4 कॉस 3 थीटा कितना, 20 डिग्री, यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। थीटा का वैल्यू 20 डिग्री, तो 30 इंटू 20 कितना होगा, 60 होगा, देख लो 1/4 और कॉस 60 कितना होता है सर, ये होता है 1/2, 1/4 इंटू 1/2 कितना, 1/8। देखो आया कि नहीं आया, सही है, कोई डाउट है बताओ। तो ऐसे टाइप्स को क्वेश्चन अगर आपको एक फॉर्मूला याद रहा ना तो बहुत इजी से बनाया जा सकता है, नहीं तो प्रोसेस लगाएंगे। देखो प्रोसेस से बता रहा हूँ भी, इसको मान लो मेथड 1 है, ये मेथड 1 लिख लो, ठीक है। मेथड 2 जिसको जैसे इसको सोल्व किए थे ना, सेम वैसा ही करेंगे। देखो मेथड 2 LHS को लिखा जाए, LHS है सर क्या है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू क्या, cos 80 डिग्री, देख लो सही है, सही है भाई। हाँ सर, क्या करेंगे सर, 2 का इंटू करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अंदर में 2 का इंटू कर लो और 2 का डिवाइड कर लो। अभी इसको बाहर रखो,
2 का अंदर में इंटू किया और cos 20 डिग्री को अभी फिलहाल, अरे भाई फॉर्मूला जो होता है दो ही होता है, दो ही टर्म होता है, cos थीटा या cos थीटा इंटू cos इंटू cos भी, यही होता है ना। तो आप पहले ये दोनों को पहले सोल्व करोगे ना यार, तब जो आएगा फिर इसके साथ भिड़ेगा। अब सर बात तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों को पहले क्यों सोल्व नहीं करेंगे, कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को भी कर सकते हो, ये दोनों को भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये दोनों को फिलहाल अभी सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आएगा फिर इसके साथ भिड़ाएंगे, ठीक है। ये बाहर रख रहा हूँ अभी, और 2 का इंटू क्या यार, 2 cos 40 डिग्री इंटू cos क्या 80 डिग्री। देख लो 2 का डिवाइड किया और 2 का इंटू किया, बिकॉज फॉर्मूले में 2 इंटू रहता है। अब ये दोनों के साथ खेल रहे हैं और 2 को इंटू किया, 2 का डिवाइड किया, ये दोनों को खेलने के बाद फिर इसको इंटू करेंगे, उसके साथ भी खेला जाएगा, ठीक है। सही है, हाँ सर। 1/2 cos 20 डिग्री, ध्यान देना, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, ये फॉर्मूला होता है सर cos A प्लस B यानी cos A प्लस B यानी 40 प्लस 80 कितना 120, कितना 120 डिग्री, प्लस cos A माइनस B, मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप याद कीजिए। 2 cos A यानी 40 डिग्री को A बोला, 80 को B, तो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B यानी 40 प्लस 80 कितना 120, cos A माइनस B 40 माइनस 80 कितना होगा, 40 माइनस 80 कितना होगा -40, तो cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, अरे भाई ये कितना होगा -40 होगा, देख लो, ठीक है। सही है, हाँ सर। आप ध्यान देना 1/2 cos 20 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री, ये देखो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, यानी इसको लिखा जाएगा cos 40 डिग्री। देख लो 1/2, इसको अंदर इंटू कर दो cos 20 को, तो ये होगा cos 20 डिग्री, और इसको लिखोगा cos, यहाँ इंटू होगा इसके साथ cos 120 डिग्री यानी cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60, ठीक है। तो माइनस यहाँ आएगा बाहर में, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। देख लो सही है, और cos 20 फिर इसके साथ भिड़ेगा, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, देख लो भाई, देख लो सही है, हाँ सर। ये कितना -1/2 cos 20 आया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 का इंटू किया जाएगा, बिकॉज cos थीटा cos है cos भी है, तो 2 का इंटू करोगे तब ना फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो 2 का इंटू करोगे, 2 का क्या करोगे, इंटू करोगे, और 2 का क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। 2 cos 20 डिग्री इंटू क्या cos 40 डिग्री, देख लो सही है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है, ऊपर का मिटा रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, और इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, सही है, हाँ सर। ध्यान देना 1/2 क्या 1/2 माइनस कितना cos 20 डिग्री, माइनस 1/2 cos 20 डिग्री, वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। इसमें 2 cos A cos B, cos A प्लस B होता है, 1/2 बाहर रहेगा, ठीक है। और cos A प्लस B यानी cos कितना 60 डिग्री, प्लस करोगे तो 20 प्लस 40 कितना 60 डिग्री, ठीक है। और प्लस cos A माइनस B यानी 20 माइनस 40 कितना होगा cos माइनस 20, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos 20, देख लो। 1/2 का अंदर इंटू कर दो, 1/2 यहाँ -1/2 cos 20 डिग्री, देख लो, और प्लस कितना 1/2 cos 60 डिग्री, और प्लस 1/2 cos 20 डिग्री, ये देखो कैंसिल होगा, प्लस माइनस में है, 1/2 इंटू करो तो 1/4, ठीक है। cos कितना 60 डिग्री, 1/4 cos 60 डिग्री वैल्यू पुट करो कितना होगा 1/2 इंटू करोगे 1/8, देख लो कोई दूसरा आया क्या, कोई दूसरा वैल्यू आया क्या, नहीं सर। तो मैं आपको बोला कि या तो ये सीधा cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा याद रखोगे तो ये जिससे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद रखोगे तो प्रोसेस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो आपके जो
11th के पेपर में आएगा ना ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई प्रोसेस से, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखिएगा। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16 प्रूव करना है, ठीक है। पीवीटी मतलब प्रूव दैट, सही है। हाँ सर ध्यान देना, एलएचएस को लिख लिया जाए। एलएचएस है आपका, एलएचएस क्या है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, यही है ना, सही है। कोई डाउट है बताओ? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, हाँ ठीक है, देख लो भाई, सही है। नहीं सर आप ध्यान देना, cos, ठीक है, cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, इसको cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री भाई अभी सोल्व किए हो आप। cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री इसको सोल्व किए तो क्या आया था, cos 60 डिग्री रहेगा अकेला, ठीक है। इस cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री अभी सोल्व किए तो 1/8 आ रहा था, नहीं तो करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे cos 20 और इसको लिखा जाएगा 40 को cos 60 डिग्री माइनस कितना 20 डिग्री, ठीक है, इंटू cos इसको लिखा जाएगा 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, एक cos 60 डिग्री अकेला रहेगा, ठीक है। देख लो भाई, कोई डाउट है बताओ? नहीं सर सही है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, थीटा इक्वल टू मान लो 20 डिग्री है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है cos थीटा, cos क्या 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos क्या 60 डिग्री प्लस थीटा और cos 60 रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होता है, ये होता है सर 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा कितना 20 डिग्री, 3 इंटू 20 करोगे तो 60 होगा, देख लो भाई, इंटू क्या cos 60, ठीक है। 1/4 इसका वैल्यू कितना 1/2, उसका वैल्यू भी कितना 1/2, इसको इंटू करो तो 1/ कितना 60 डिग्री, देख लो कोई डाउट है बता? सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आते हैं साइन वाले में, साइन वाले में भी देख लेते हैं भाई। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है भाई, साइन में क्वेश्चन काहे नहीं करवा रहे हैं सर, ठीक है। चलो देखो साइन वाले में देख लो, साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है √3/8, √3/8। सर साइन 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री क्यों ले रहे हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, सही है। मैं आपको कॉन्फिडेंट लाने के लिए एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख रहा हूँ, 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। चलिए LHS, चलो उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। LHS क्या है यार, ये है सर साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, साइन क्या 80 डिग्री, ठीक है। चलिए थीटा इक्वल टू लो, लेट कर लो, थीटा इक्वल टू कितना 20 डिग्री, तो फार्मूला क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 20 यानी 60 माइनस थीटा। अरे भाई इसको 40 डिग्री क्या लिखोगे 60 माइनस 20 लिखोगे और इसको क्या लिखोगे 60 प्लस 20 लिखोगे, यानी ये लिखाएगा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या फार्मूला होता है सर, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा कितना 20 यानी साइन कितना 60 डिग्री 1/4 60 साइन 60 का वैल्यू याद है, हाँ सर √3/2 इंटू करोगे तो √3 कितना 8, देख लो कोई डाउट है बताओ? सही है, ठीक है, कोई डाउट है बताइए? स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए
सही है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री मिटा रहा हूं। साइन 10 डिग्री साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है 1/8। ठीक है, क्या प्रूव करना है 1/8। एलएचएस क्या है यार, एलएचएस है सर साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 10 डिग्री इसको आप लिख दो साइन 60 डिग्री माइनस 10 लिख सकते हैं ना यार। इसको क्या लिखोगे, साइन 60 प्लस 10 डिग्री, है कि नहीं। लेट थीटा इक्वल टू 10 डिग्री कर लो। ठीक है, 10 का 10 डिग्री का वैल्यू कितना, थीटा, समझने के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू क्या, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू क्या, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये फॉर्मूला होता है सर 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा वैल्यू कितना 10, 3 इंटू 10 कितना हुआ 30 डिग्री, और 1/4 साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कर लोगे तो 1/8। देख लो कोई डाउट होता हो, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, ढंग से समझ लीजिए कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है, और लिख लीजिए, सही है।